हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है प्रदीप और इस चैनल पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पूरा एक ट्यूटोरियल, जिसके अंदर कैसे आप अपने क्लोथिंग ब्रांड के लिए आप वेबसाइट सेटअप कर सकते हो। अपनी वेबसाइट के थ्रू कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हो, कैसे वू कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके आप अपना स्टोर सेटअप करोगे, वेबसाइट का पूरा कैसे डिजाइन होगा, बैक एंड कैसे होगा, फ्रंट एंड कैसे होगा, कौन से पेजेस होंगे, सारी A to Z डिटेल्स जो कि क्लोथिंग ब्रांड में होनी चाहिए, सारी डिटेल्स आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। और अगर इस ट्यूटोरियल को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आप अपने ब्रांड के लिए ब्रांड न्यू फैंटास्टिक वेबसाइट आप सेटअप कर सकते हो। सारी A to Z चीजें मैं स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने ब्रांड के लिए एक फैंटास्टिक रनिंग वेबसाइट आप सेटअप कर सकते हो। पेमेंट गेटवे भी इसमें इंक्लूडेड है, कौन सी थीम सेटअप करना है, कैसे क्या करना है, A to Z बारीक से बारीक चीजें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मुझे लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कौन सी चीजें यहाँ पर वर्क करती है वो सब चीजें भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट डेस्कटॉप पे चलते हैं, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बनाने वाले हैं क्लोथिंग ब्रांड के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट विद हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। तो यहाँ पर एक टेम्पलेट लेके हम चलेंगे। टेम्पलेट में आपको पहले ही बता देता हूँ, ये हमने लिया है एलिगेंट थीम से और यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये पूरी वेबसाइट दिखने वाली है। टेम्पलेट यहाँ पर मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। ये इसका मेन्यू बार है। मेन्यू बार में यहाँ पर काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से होम है, होम 1, V2, V3, यानी कि 5 वेरिएंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। इन पे क्लिक करके देखेंगे तो अलग अलग होम पेजेस के हमें यहाँ पर वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग होम पेजेस है। ये स्लाइडर है, कुछ इस टाइप का ये स्लाइडर हमें दिखेगा। इसके अलावा कुछ सेक्शंस इन्होंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, तो ये भी सारे क्लिकेबल है। वुमेंस टॉप, न्यू फॉर वुमेंस है, मेंस जैकेट है, समर सेल है, इस टाइप से ये सारे सेक्शन है। ये सब कुछ एडिटेबल है और आप चाहो तो इन्हें भी रख सकते हो। इमेजेस भी आप इजीली ऐड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। एवरीथिंग इज ड्रैग एंड ड्रॉप। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये टेम्पलेट पूरा गो थ्रू करा देता हूँ। उसके बाद कैसे इसको वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डोमेन परचेज करेंगे, कैसे होस्टिंग सेटअप करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। देखिए बहुत ही प्रीमियम लुक वाली ये थीम है और ये मैंने परचेज करी है और एक ब्रांड के लिए मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पूरा कुछ इस टाइप के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। ओवर करने पे कुछ इस टाइप का ये यहाँ पर शो होता है। ब्लॉग्स वाला सेक्शन कुछ इस टाइप से यहाँ पर इन्होंने क्रिएट कर रखा है। ये लोगो वाला सेक्शन है, इसको हटा देंगे हम, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके अलावा ये फुटर वाला सेक्शन है, इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। अलग अलग होम में अलग अलग ये फुटर, हेडर और स्लाइडर वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पूरे सारे आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इजीली जाके सारी चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। अबाउट अस पेजेस है, टेस्टिमोनियल्स है, FAQ है, सर्च पेज 404 पेज है। यानी कि इस वेबसाइट में जितने पेजेस होने चाहिए उनके अलग अलग वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। शॉप वाला पेज है, उसके भी 3 वेरिएंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का रख सकते हैं। और अगर इस टाइप का चाहिए, इसका दूसरा वेरिएंट है। अगर इस टाइप का चाहिए तो ये भी हम रख सकते हैं। तो हर एक चीज़ का यहाँ पर पूरा अलग अलग पेजेस हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तीसरा है होम पेज का, शॉप वाला पेज है। इसके अलावा शॉप टाइप, राइट साइड बार भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड बार है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड बार ये मैं प्रेफर करता हूँ, तो ये इस टाइप का अपन रखेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। और देख सकते हैं प्रोडक्ट की जितने भी कैटेगरीज हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो कोई भी पर्सन अगर ऐड टू कार्ट करेगा तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट आ जाएगा। सर्च करने के थ्रू सर्च बटन कैसे वर्क करेगा, सारी चीज़ें मैं आपके सामने। कुछ ऑफ़र है वो यहाँ पर आप समर सेल या कुछ भी आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है वो अगर आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अभी देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं फुटर, थोड़ी सी ये थीम अलग है, यानी कि फुटर का डिज़ाइन अलग है अकॉर्डिंग टू द होम पेज। तो अपन जो चाहे वो यहाँ पर रख सकते हैं। और फुटर के अंदर भी काफ़ी सारे लिंक वगैरह हैं, कौन कौन से यूज़फुल लिंक्स हैं और पेमेंट गेटवे के लिए कौन कौन से लिंक्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, कौन से पेजेस हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये कुछ बटन्स हैं। अगर आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी है और आपके ब्रांड का, तो उसे भी यहाँ से हम डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। यानी कि इस पर क्लिक करते वो गूगल प्ले स्टोर पे ओपन हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल लिंक्स भी यहाँ पर ऐड करेंगे हम। फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और यूट्यूब है। ये सारी चीज़ें, शॉपिंग फॉर सिस्टम
शिपिंग सिस्टम यानी कि शिपिंग के लिए ट्रस्ट बैजेस यहाँ पर ऐड कर रखे हैं इन्होंने, पेमेंट सिस्टम के बैजेस ऐड कर रखे हैं, और डिज़ाइन बाय या फिर ऑल राइट रिजर्व बाय योर कंपनी नेम, आपका कंपनी नेम यहाँ पर आ जाएगा। कैसे सारी चीज़ें हम करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। हेडर के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, फुटर के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। हेडर क्या होता है, ये चीज़ है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेन्यू बार यहाँ पर पूरा दिख रहा है, इसको कहते हैं हेडर। और फुटर किसे कहते हैं, वो यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये फुटर, आपको शायद पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और भी जो पेजेस हैं, हेडर, फुटर, सेल्स सेक्शन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेजेस हम क्रिएट करेंगे। काउंटडाउन टाइमर है, स्लाइडर है, कौन कौन से स्लाइडर्स अगर जो आपको पसंद आते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाला स्लाइडर है जो कि फर्स्ट होम पेज में, होम V1 में हमें दिखा था। स्लाइडर V2 है, स्लाइडर V3, V4, V5, ये सारे स्लाइडर्स हैं। जो आपको बेटर लगता है वो आप रख सकते हैं। फुली कस्टमाइजेबल है, सारी चीज़ें यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो इसके अंदर, और कुछ कलर ऐड करना है वो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इमेज चेंज करनी है, ऑटोमेटिक यहाँ पर स्लाइड होना चाहिए, कितने सेकंड में स्लाइड होना चाहिए, सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं और बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये गो थ्रू मैंने करा दिया है आपको इस थीम के थ्रू। अब कैसे इसको अपन सेटअप करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछिएगा, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगा। और सबसे पहले हम चलते हैं डोमेन। डोमेन आप होस्टिंगर से भी बाय कर सकते हो, GoDaddy से भी बाय कर सकते हो, जहां आपकी इच्छा है वहां से आप इजीली बाय कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड, तो एक ही जगह से सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो, चाहे होस्टिंगर है चाहे GoDaddy है। मैं प्रेफर करूँगा होस्टिंगर से आप यहाँ पर डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज़ कर लें, और मैं लॉगिन करके सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो मैं अपनी होस्टिंगर में लॉगिन हो चुका हूँ, ये अपने डोमेन्स का सारा पोर्टफोलियो है। और ठीक है, वेबसाइट्स यहाँ पर वेबसाइट की लिस्ट मिल जाएगी। अभी कौन सा प्लान ले रखा है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पर डोमेन, अगर आप यहाँ पर होस्टिंग परचेज करोगे तो 1 साल के लिए आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा। वो डोमेन आप यहाँ पर ऑलरेडी अटैच कर सकते हैं, और उसमें आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके थ्रू आप कंप्लीट अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप शेयर भी कर देता हूँ। देखो, मैंने डोमेन यहाँ से अलग जगह से ले रखा है, तो मैं उसे कनेक्ट करना भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने डोमेन GoDaddy से लिया है, होस्टिंगर से होस्टिंग लिए, तो इनको कनेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको क्विकली यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, GoDaddy में मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ से सपोज कर लो ये मेरा डोमेन है zintech.info, तो यहाँ पर आपको डोमेन्स वाली लिस्ट में ये ऑप्शन मिलेगा DNS वाला, ठीक है। DNS पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेम सर्वर्स, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो चेंज नेम सर्वर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे होस्टिंगर से आपने होस्टिंग परचेज कर ली, ठीक है, तो होस्टिंगर में यहाँ पर जाओगे वेबसाइट्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पर ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे, होस्टिंगर हॉरिजन वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर ये पूछेगा, वर्डप्रेस भी हाथों हाथ इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली चलो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, और पासवर्ड, ठीक है। ब्लैंक साइट अपन क्रिएट करते हैं, और डोमेन ये पूछ रहा है कि आपके पास पहले से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो यहीं से आप परचेज़ कर सकते हो, या फिर जब आप होस्टिंग परचेज़ करोगे तो यहाँ पर आपको एक फ्री डोमेन मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए आपको जो वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और वो फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये ऐड कर लेता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। डू यू ओन दिस डोमेन, यूज़ इट, यस, मैं ओन करता हूँ, मैं इसे यूज़ करूँगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर मैं आपको वापस होस्टिंगर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। पैनल में लेके चलता हूँ, कनेक्ट कैसे करना है। होस्टिंगर ने क्या खुद का ही यहाँ पर सब डोमेन यहाँ पर बना दिया, और यहाँ पर पूरा इसे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। इस पर हम यहाँ पर आएंगे, ये इसे वर्डप्रेस कहते हैं, और यहाँ पर वापस वेबसाइट्स पे आते हैं। देखो ये डोमेन आ गया। अब इसके डैशबोर्ड पे अपन चलते हैं।
अब ये कहेगा कि ये कनेक्टेड नहीं है आपके डोमेन, ये डोमेन आपका मतलब कनेक्टेड नहीं है और गुड एडी से। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह शो करेगा, देखो डोमेन इज इन कनेक्टेड टू योर वेबसाइट। तो यहाँ पर चेक गाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये 2 डीएनएस हमें दे रहा है, डोमेन नेम सर्वर्स ये दे रहा है, ठीक है। इनको करेंगे कॉपी एक एक करके, और कहाँ गया, एक मिनट हो गया, ये रहा अपना GoDaddy का पैनल। यहाँ पर मैं आपको लेके आया था, यहाँ पर चेंज नेम सर्वर्स पे आप क्लिक करोगे और ये दोनों जो नेम सर्वर्स है, फर्स्ट वाला इसमें ऐड कर दोगे, सेकंड वाला इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों नेम सर्वर्स आप ऐड करके वेट करोगे लगभग 24 आवर्स या फिर 12 आवर्स में ये कनेक्ट हो जाता है। सेव आपको कर देना है, सेव होने के बाद आप इजीली ये कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद जैसे मैंने ये फिनिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ वर्डप्रेस में आप लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं वर्डप्रेस पे। देखो कनेक्ट करना मैंने आपको बता दिया, होस्टिंग से डोमेन को कैसे कनेक्ट करना है, डीएनएस कैसे चेंज करना है, कौन से ऐड करने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कनेक्ट होगा ये रेड वाला जो सिंबल है, रेड वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, होस्टिंग का काम खत्म हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक वाला डोमेन आ जाएगा जिस पे आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, और यहाँ पर मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कुछ चीज़ों के थ्रू। तो यहाँ पर अभी जो भी प्लगइन्स है उनको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सबको पहले डीएक्टिवेट करेंगे, इन सबको एक साथ डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, अपन अपीयरेंस में थीम अपलोड करेंगे पहले, फिर उसको कस्टमाइज़ करेंगे, कि स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो जो इम्पोर्टेंट है यानी कि जैसे जैसे मेरे सामने आएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करता रहूँगा, जिससे कि आप सारी चीज़ें यहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थीम इसमें अपलोड करेंगे, यानी कि जो हमने ये वाली थीम देखी थी पूरी एज इट इज़ यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब इसको अपलोड करने का प्रोसेस है, सिंपली हम अपीयरेंस में चलेंगे, थीम्स पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर देखो ऑलरेडी 4 से 3 थीम्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखी है, और प्रेजेंटली ये वाली थीम एक्टिव है। तो पहले वाली थीम्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा थीम्स का वो नहीं चाहिए, स्पेस कवर करते हैं लोग अपनी होस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये डिबी की चाइल्ड थीम है, ठीक है। इसको मैंने परचेज़ कर रखा है। तो यहाँ पर ये एलिगेंट थीम से मैंने सब कुछ किया है। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट बना रखा है, प्रोडक्ट डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ, और यहाँ पर पहले तो ये मेन जो थीम है डिबी थीम, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुकी है, और मार्केट प्लेस पे जाएंगे जहाँ से कि हमने इसे परचेज़ किया है, इसके मार्केट प्लेस से। ये वाली थीम है, ये वाली थीम है, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पर चलते हैं, ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। पहले मेन जो थीम है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, यानी कि डिबी की जो थीम है उसे इंस्टॉल करेंगे। गो टू डाउनलोड्स, ये वाली, ठीक है। ये पेरेंट थीम है, ठीक है। ये वाली चाइल्ड थीम है, ये पेरेंट थीम है, इसके बगैर ये नहीं चलने वाली, ठीक है। तो मेक श्योर इसे आप डाउनलोड करो, और इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इजीली वहाँ से दोनों का डाउनलोड कर पाओगे, और इंस्टॉल करके अपनी जो भी क्लोथिंग ब्रांड की वेबसाइट है फुली आप कस्टमाइज़ करके बना पाओगे, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। देखो जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ एज इट इज़ आपको फॉलो करना है, और कहीं भी कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूँगा, ठीक है। इसे हम यहाँ पर, ये थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुकी है, इसे हम एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, तो इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन मैंने अपने इसका अकाउंट बना रखा है, तो लॉगिन कर लेते हैं, सारी चीज़ें स्मूथली वर्क करें। वेट,
ये थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब वापस चलेंगे हम अपीयरेंस थीम्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये मेन थीम आ चुकी है। अब इस वाली पुरानी थीम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम हटा देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब हम चाइल्ड थीम यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड थीम, देखो अपलोड थीम, मैं थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा आपको लग सकता है जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। ऐड थीम पे मैं क्लिक करूँगा। अपलोड थीम, वैसे तो बहुत सारी थीम्स यहाँ पर प्री बिल्ड है, लेकिन हम स्पेसिफाइड ये वाली थीम ही यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपलोड थीम पे क्लिक करोगे, चूज़ फाइल जो कि हमने डाउनलोड करी है, ये वाली डिवी फैशन शॉप, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। So theme installed successfully. Let's activate this theme. It's successfully activated, and you will find some options here on left hand side, Divi Fashion Shop, easy demo, import and support. So let's click on this icon, and you have to check these boxes and include post, include media, include menus, include home page and post pages, include widgets, include divi options, include divi theme builder data, recommend plugins from। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लिक चेक चेक कर देनी है, ताकि सारा डेटा एज इट इज़ जो इसके अंदर है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट डेमो कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक वेट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हम अपने होम पेज को चेकआउट कर लेते हैं कि कैसा यहाँ पर अब इंपोर्ट होने के बाद ये दिख रहा है, ठीक है। तो आ चुकी है सारी चीज़ें, लेकिन इसकी जो इमेजेस हैं वो नहीं आई है। इमेजेस के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, मीडिया के अंदर चल के देख लेते हैं कि मीडिया के अंदर इमेजेस अवेलेबल है, तो यहीं से हम ऐड कर देंगे। तो कुछ इमेजेस आई है, कुछ इमेजेस नहीं आई है। सारी डमी इमेजेस आई है, बाकी कोई स्पेसिफिक इमेजेस नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सारी चीज़ें सेटअप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। वो कॉमर्स प्लगइन वगैरह यहाँ पर अभी प्लगइन्स कौन से ऐड हुए हैं वो भी यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। वो कॉमर्स का प्लगइन इसने एक्टिवेट किया है इसके अंदर, वो कॉमर्स का सेटअप भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी ये जो इसका दिख रहा है, अभी कौन कौन से पेजेस हमें रखने हैं, और आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको होम पेज कौन सा रखना है। अभी जो आपको पसंद है, जैसे मेरे को ये वाला ठीक लग रहा है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेटेड है। ये यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पेज है वही है, हाँ यही है। तो इसमें जो इमेज है वो अपन अपलोड कर देंगे, और फिर जो कौन कौन से सेक्शंस रखने हैं, कौन से चेंज करने हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। या कौन से पेजेस नहीं रखने हैं, इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको अपन साइड में रख लेते हैं, चैट जीपीटी को इधर रख लेते हैं, ठीक है, ओके, इधर रख लेते हैं इसको। अभी सबसे पहले हम चेक करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, साइट आइडेंटिटी, तो यहाँ पर साइट टाइटल यानी कि आपके ब्रांड का नेम, जैसे मैं रख देता हूँ फर्स्ट क्राई फैशन, ठीक है। जो भी आपका ब्रांड का नेम है वो आप रख सकते हो। और यहाँ पर साइट आइकन, ठीक है, साइट आइकन अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर उसे क्रिएट करना है, लोगो कैसे क्रिएट करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको नहीं छेड़नी है, जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले इसमें सेट करेंगे हम ये मेन्यू बार, इसमें क्या रहनी चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले लोगो चेंज करेंगे, फिर इसके बाद कौन सी देखो होम पेज मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी सारे होम पेजेस यहाँ से रिमूव करेंगे, अबाउट अस पेज रखेंगे, शॉप वाला पेज रखेंगे, शॉप वाले पेज में भी यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला रखेंगे। बाकी जो ब्लॉग वाला सेक्शन आपको रखना है तो आप रख सकते हो, पेजेस कौन कौन से रखने हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, और माई अकाउंट रहने वाला, ठीक है। उसके अलावा ये बेस्ट ऑफर वाला ये चीज़ है, इसको हम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम फुटर चेंज करेंगे, दो चीज़ें पहले कवर करेंगे, मेन्यू बार और उसके बाद फुटर। इसमें कौन कौन से लिंक्स यहाँ पर रहने चाहिए, इनको चेंज करना है और इनको क्लिकेबल बनाना है, इसके इन सब के पेजेस बनेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे पहले। फिर यहाँ पर बॉडी वाले सेक्शन पर आएंगे, यानी कि इसके अंदर ये स्लाइडर है,
फिर ये सारी चीज़ें रखनी है कि नहीं रखनी है, या फिर इसमें ऐड ऑन करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें रखेंगे। फिर उसके बाद वो कॉमर्स सेटअप करेंगे और उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करके, पेमेंट गेटवे ऐड करके, फिर सक्सेसफुली कैसे आप यहाँ पर परचेज़ कर पाओगे या फिर क्लाइंट्स कैसे परचेज़ कर पाएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोगो से। लोगो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा। देखो, लोगो आप सोचोगे यार मैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके एआई से बनवा लूँ, डेफिनेटली आप बनवा सकते हो और बनाना भी चाहिए। आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको अलग अलग साइजेस में बनाने होंगे। यानी कि अभी देख सकते हो ये वाला जो फैशन लिखा हुआ है, इसके विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। ठीक है, इस लोगों को आप अपने व्हाट्सएप आइकन में यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, या फिर ऐप के आइकन में यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐप का आइकन बनवाते हो, ऐप बनवाते हो, तो ऐप में यूज़ नहीं कर पाओगे। या फिर सोशल मीडिया की जितनी भी प्रोफाइल्स होती है उसमें सर्कल फॉर्म में आपका लोगो होना चाहिए। तो सर्कल फॉर्म में अलग बनेगा फॉर्मेट उसका, वेबसाइट में यहाँ पर अलग बनेगा। इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह है तो वहाँ पर प्रिंटिंग वाला लोगो अलग क्रिएट होगा, यानी कि साइज़ उसका अलग होगा। तो मेक श्योर कभी भी आप अगर लोगो बनाएं खुद से तो अलग अलग साइज़ के बनाएं, ताकि सोशल मीडिया पे इजीली राउंड सर्कल में वो आ पाएँ, या फिर वेबसाइट पे जिस साइज़ में चाहिए, विड्थ ज़्यादा हाइट कम, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हमें मिल जाए। और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग साइज़ के लोगो बनते हैं, तो आप किसी से बनवा सकते हो, नहीं तो आप खुद भी ट्राई करें तो अलग अलग साइज़ के ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो ये फैशन लोगो है, तो यहाँ पर मैं अभी सिंपली कैनवा से हम बना लेते हैं। अभी इस लोगो का जो साइज़ है वही हम साइज़ लेंगे। इसका साइज़ है 301109। चलो यहाँ पर हम बना लेते हैं क्रिएट कस्टम साइज 301109। ठीक है, ये साइज़ है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन। देखो यहाँ पर लोगो वाले से एक नया मैंने पेज क्रिएट किया है कैनवा पे, लोगो यहाँ पर सर्च करके ये बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप क्लोथिंग आप सर्च करोगे, क्लोथिंग ब्रांड लोगो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो ये है, तो मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है। चलो मेरे को ये वाला सही लग रहा है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी इसमें दो सेक्शन है, दोनों को अलग अलग हम करेंगे। सॉरी, इसको एक साथ इसको यहाँ रखते हैं। छूट गया है। ये रफली मैंने ये लोगो बना लिया है। तो इसको देखो, जो आपकी थीम कलर है, वेबसाइट की थीम कलर है, उसके अकॉर्डिंग लोगो आपको बनाना है। ठीक है, तो ये येलोइश है, तो ये भी ओके है वैसे। तो इसको हम फाइनल कर लेते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। दो फॉर्मेट में करेंगे, एक तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में और एक वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, तो अभी वाइट बैकग्राउंड में इसे डाउनलोड कर लेते हैं। वाइट बैकग्राउंड में हो गया, और एक और बार इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, दोनों में हो गया। और मैं आपको कह रहा था FAB आइकन, यानी कि अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर ये आइकन, यानी कि अभी ये जो अर्थ का आइकन दिख रहा है ना, इसमें कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, ये यहाँ से चेंज करना है, ये अच्छा नहीं लगता। जैसे व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है, इस थीम का है तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, जनरल सेटिंग्स में साइट आइडेंटिटी, साइट सेलेक्ट साइट आइकन, तो उस आइकन यहाँ से हम बना लेते हैं। इन सबको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव, बैकग्राउंड कलर रिमूव। ये आइकन अच्छा है, इसी को बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है। तो चलो सबसे पहले साइट आइकन लगा देते हैं, सेलेक्ट करेंगे। अब इसे नाम देंगे FAB आइकन। ठीक है, ये नाम हमने दे दिया, फर्स्ट फैशन
वेबसाइट आइकन, ठीक है। कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में ये सेलेक्ट कर लेते हैं। स्किप क्रॉपिंग, देखो ये चेंज किया, ये यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये काफ़ी सही लगता है। टैगलाइन अभी नहीं डालनी है, पब्लिश करेंगे इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। अभी चलते हैं अब मेन सेटिंग। सबसे पहले हम चेंज करेंगे लोगो, और ये कौन कौन से पेजेस रखने हैं वो फाइनलाइज करेंगे, फिर उसके बाद फुटर पे चलेंगे, ठीक है। डीबी में थीम ऑप्शंस, देखो लोगो आपको पहले यहाँ से भी चेंज कर देना, ठीक है। आप लोड करेंगे वाइट वाला लोगो, ये वाइट वाला है, वाइट लोगो, मतलब इसके अंदर वाइट बैकग्राउंड है, कर दिया। अब यहाँ पर जो भी ब्रांड का नेम है उसका ऑल्ट टेक्स्ट यहाँ पर आपको डालना है, यानी कि जो भी आपका कंपनी का नेम है फॉर एसईओ पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपको डाल देना, ठीक है। तो अभी मैं डाल देता हूँ फर्स्ट क्राई फैशन। वैसे ये बच्चों का ब्रांड है, लेकिन ट्यूटोरियल पर्पज़ से मैंने ये ले लिया, तो कोई इशू नहीं है, ये कर दिया। और एक चीज़ और है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ये सारी चीज़ें अभी जो जो काम की है ना, जिससे कि पूरी वेबसाइट बन जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ यहाँ से आपको और कर लेनी है, DCT ऑप्शंस में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जनरल, नेविगेशन, थीम, बिल्डर, लेआउट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। DCT ऑप्शंस में आओ, यहाँ पर देखो आपकी पूरी थीम का आप कलर चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट प्राइमरी कलर येलो से दूसरा कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेकेंडरी कलर अभी ब्लैक मैंने रख रखा है, ब्लैक ही आपको रखना है, या फिर जो भी आपकी चॉइस है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। थीम कलर ऑप्शंस, यानी कि इसे डिसेबल कर रखा है। अगर मैं इसे इनेबल कर दूँगा, इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। देखो ये एक बटन आ रहा है सेटिंग्स का, जैसे इस पर क्लिक करोगे, दूसरे कलर पे क्लिक करोगे तो देखो कलर वगैरह चेंज हो गए, देखो हुए इस टाइप से। अगर ये वाला ऑप्शन, वैसे इसकी कोई ज़रूरत रहती नहीं है, तो यहाँ पर इसको आपको डिसेबल ही रखना है। अगर आपको लगता है फिर भी, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर प्री लोडर है। प्री लोडर मीन्स जैसे ही वेबसाइट को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये यहाँ पर कुछ ये जो चीज आइकन आ रहा है, इसे प्री लोडर हम कहते हैं, और इससे भी यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यानी कि प्री लोडर अभी अपन ने वेबसाइट पे डिसेबल कर रखा है, अपन इसे कर लेते हैं इनेबल, ठीक है। इनेबल करने के बाद कौन सा आइकन यहाँ पर दिखना चाहिए, जैसे अभी इसके अंदर वो ये वाला आइकन यहाँ पर शो हो रहा था, मेरे को ये ठीक लगा। अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसे आप जैसे अभी एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं अपन, और ठीक है। कस्टम इमेज भी आप डाल सकते हो इसके अंदर प्री लोडर की, और प्री लोडर का कलर है वो मेरे को यही ठीक लगा, आप चेंज कर सकते हो। प्री लोडर का बैकग्राउंड कलर, देखो बहुत सारी चीज़ें आप चेंज करोगे ना तो सफिस्टिकेटेड हो जाएगा। जो थीम के अंदर अभी दे रखा है इन्होंने काफ़ी सही है। अगर आपको फिर भी लगता है तो माइनर चेंजेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप डिले टाइम है, बॉडी डिले टाइम है, प्री लोडर फेड आउट स्पीड है, ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी सेव कर देता हूँ और मैं आपको अभी बता देता हूँ। जिससे अभी चलते हैं सर्च पेज पे। ओके, ये वाला नहीं, पोस्टिंग अभी, क्योंकि देखो इस पे क्लिक करते ही ये दूसरे उसके ऊपर जा रहा है, देखो आ गया। जो अभी अपन ने किया था वही वाला आया है यहाँ पर प्री लोडर, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब इसके बाद चलते हैं अपन लोगो वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें आती है थीम ऑप्शंस में। जनरल, इसके अंदर बहुत सारे अपन को चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जनरल का अंदर फिक्स नेविगेशन बार, यानी कि ये वाली चीज़ें इसको हम फिक्स करना चाह रहे हैं। अभी देखो फिक्स है, तो जैसे हम फिक्स नेविगेशन बार इनेबल्ड है, जैसे डिसेबल कर दोगे तो ये वो वहाँ पर फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, और वो लाइव आपके सामने दिखती जाएगी, ठीक है। इनको यहाँ पर हम नहीं छेड़ेंगे अभी। अभी चलते हैं थीम बिल्डर के अंदर। थीम ऑप्शंस के नीचे है थीम बिल्डर, वहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको ये शो होने वाला है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट टेम्पलेट, यानी कि एक ग्लोबल हेडर है, एक ग्लोबल फुटर, और बॉडी है वो एज इट इज़ जो आप चेंज करेंगे वो वहाँ पर रहने वाली है। ये जितने भी पेजेस अपनी वेबसाइट पे ओपन होंगे
उन सब पे ये सेम रहने वाला है, यानी कि ये हेडर है, ये सब कोई से भी पेज पे आप जाओ ये सेम रहने वाला है और ये फुटर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स्ड है दोनों, और इनमें जो भी चेंजेस करना है वो आप यहाँ पर आके करोगे थीम बिल्डर के अंदर। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। अभी चलते हैं सबसे पहले ग्लोबल हेडर के अंदर। ये इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है, कुछ इस टाइप का आप देखेंगे। और अभी मैं यहाँ पर देखो आइकन लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर ये मतलब एडिटेबल फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। जैसे मैं इस लोगो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये एक कह सकते हैं बॉक्स है, उसके अंदर लोगो है। अब यहाँ पर देखो मैं इसे एडिट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। ये ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये किसके अंदर है, ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर। अब सिंपली आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है किसके ऊपर, लोगो के ऊपर, और लोगो एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। देखो किया मैंने, ढंग से करना है नहीं तो वो होगा नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉपअप आ जाएगा, इसके अंदर देखो ये जो लोगो है अभी जो हाल फिलहाल लग रखा है वो यहाँ पर मेंशन हो रखा है। इसको भी लिंक अभी होम पेज से ही ये लिंक्ड है, और अगर आप चाहो तो अलग अलग पेजेस में ओपन करवा सकते हो, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोगो है उसे हम चेंज कर लेते हैं। इसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो वेबसाइट की गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। और ये अभी वाला जो लोगो है अपन ने उसी साइज़ का ये बनाया था, तो उसके ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें अपन ने ऐड कर दी थी। अपलोड एन इमेज पे क्लिक करेंगे और देखो ये लोगो यहाँ पर सेट हो चुका है। डिपेंड करता है लोगो जो भी आप बनाओगे यहाँ पर आप इजीली जब चाहो जैसे चाहो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे हम राइट क्लिक कर देंगे और ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ये मेन्यू बार आपको यहाँ से चेंज नहीं करना है। आप चाहो तो ये वाली जो बेस्ट ऑफर वाला चीज़ है ये यहाँ से आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। देखो लोगो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब ये ऑफर वाला सेक्शन है, इसे भी आप डेफिनेटली यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सिंपली कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, या फिर सेटिंग्स में जाके भी आप यहाँ पर क्लिक करके इनको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए सिंपली सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, इस कंटेंट को आप चेंज कर सकते हो। ज़्यादा यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, जो भी ऑफर है आपका वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे और उसका आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हो। किसी स्पेसिफिक पेज पे आपको पहुँचाना है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप क्लिक हियर या फिर ऑफर को आप लिंक बना सकते हो। सिंपली उस चीज़ को आपको सेलेक्ट कर लेनी है और लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पर यूआरएल का ऑप्शन आ जाएगा, वो यूआरएल यहाँ पर आप पेस्ट करोगे और डेफिनेटली वो लिंक क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर वो शो होने लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से पूरा बेस्ट ऑफर वाला सेक्शन है वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। बेस्ट ऑफर में आप 2-3 ऑफर भी बना सकते हो, यानी कि इसे आप डुप्लीकेट बना सकते हो और इसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो, नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हो। जैसे आपकी नीड है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो ऑफर वाले सेक्शन में, ठीक है।
कुछ ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों है?
सेव ही नहीं हो रहा।
देखो एक अच्छी चीज़ शेयर करता हूँ आपके लिए। अभी ये मैंने क्या किया था, देखो यार, अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड किया है, उसका लुक एंड फील कुछ इस टाइप का है और यहाँ पर इसके साइज़ वाला ऑप्शन कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ वाला ऑप्शन कुछ और अच्छे से यहाँ पर डिस्प्ले हो। उसके लिए यहाँ पर हम प्लगइन ऐड करेंगे, प्लगइन्स वाले सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पर ऐड प्लगइन का यहाँ पर ऑप्शन है। इस पर हम यहाँ पर सर्च करेंगे वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स, ठीक है। तो इसमें सेकेंड वाला जो प्लगइन है उसे हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह किसी भी चीज़ की यहाँ पर नहीं लगेगी। सेटिंग्स में चलेंगे, कुछ बेसिक सेटिंग्स है लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन है और अच्छा बेटर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी बेटर है और यहाँ पर ये कैसे क्रिएट करते हैं वो आइए मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको पूरा एक नया प्रोडक्ट ऐड करके बताता हूँ ताकि इजीली आप समझ पाओगे। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट का नेम आप ऐड कर देंगे माय सेकंड प्रोडक्ट टेस्टिंग। डिस्क्रिप्शन कोई भी यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, जो भी आपको करना है। सिंपल प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर हम वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप स्टॉक मैनेजमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं जितने भी आपके पास पीसेस अवेलेबल हों। और फिर यहाँ पर शिपिंग में आप अपना जो भी वेट वगैरह है या फिर लेंथ वगैरह जो भी शिपिंग चार्जेस के वक्त आपके लगते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। लिंक प्रोडक्ट मतलब इस प्रोडक्ट में कोई और प्रोडक्ट भी आप सजेस्ट करना चाहते हो। तो अभी हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट वगैरह ऐड नहीं किए हैं तो यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्रॉस सेल प्रोडक्ट भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, एट्रीब्यूट इन द सेंस कि इसका साइज़ वगैरह या फिर कलर वगैरह कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ है, ठीक है। ऐड एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने साइज़ वगैरह यहाँ पर मेंशन किया है। तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, सारे जो भी एल एम साइज़ एक्सेल साइज़ है वो यहाँ पर आ जाएंगे और विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज यूज्ड फॉर वेरिएशंस, इस पर आपको टिक रखना है, ठीक है। सेव एट्रीब्यूट्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको चलना है वेरिएशंस में, यानी कि इन सब के वेरिएशंस यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जनरेट कर देगा। जनरेट वेरिएशंस पे आपको क्लिक करना है, जनरेट वेरिएशंस पे आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इन सबको आप एडिट कर सकते हो। इन पर्टिकुलर एल साइज़ की इमेज है ये, ठीक है। इसका SKU है, इसका प्राइस वगैरह है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, ऐड प्राइस पे हम क्लिक करेंगे। सारे प्रोडक्ट का अगर एक सिंगल प्राइस है तो वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, सबका प्राइस एक साथ ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ है, सॉरी ये वाली चीज़ नहीं, बल्क एक्शन में सेट रेगुलर प्राइस जो कि 1800 तो वो क्रॉस कर देगा, 1600 वो दिखाएगा, ठीक है। और फिर ठीक है, इसमें इमेजेस हैं वो मैन्युअली हम ऐड करेंगे। ओके, अभी इसको वेरिएशंस को हम, ठीक है, ये वेरिएशंस क्रिएट हो गए। इसके अलावा स्विचेस में अभी नहीं जाना है, एडवांस में कोई ऑप्शन नहीं है अभी। फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट ही डिस्क्रिप्शन रख देते हैं, ये रख देते हैं स्टाइलिश दुपट्टा जो भी है एग्जाम्पल के लिए, क्या हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट की इमेज और कैटेगरी, जैसे वुमेन का कोई ये टॉप है या जो भी है, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेज हम यहाँ पर ले लेते हैं, नई इमेज ऐड कर देते हैं, कोई भी ऐड कर देते हैं अभी, सेट प्रोडक्ट इमेज। और ये सारी बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो गई और यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो चुका है। चलो इसे व्यू करते हैं। तो इस टाइप का ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1800 ही मेंशन हो रखा है। इसके लिए हम वापस चलेंगे और सेट रेगुलर प्राइस की जगह वो क्रॉस वाला दिखना चाहिए। कहाँ गया, वेरिएशंस में आएगा वो, बल्क एक्शंस में सेट सेल प्राइसेस हम बेचेंगे 1600 में। अभी देखते हैं, अपडेट, ये एडिटेबल फॉर्मेट में है। अभी इसको शॉप वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिए, तो देख सकते हो 1800 क्रॉस शो हो गया, 1600 अब मैं अपन बेच रहा हूँ।
अब ओके है, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ये इसके साइज़ वगैरह हो गए। साइज़ पे क्लिक करते ही अभी देखो स्पेसिफिक इमेज अपन ने ऐड नहीं करी उसके ऊपर, स्पेसिफिक साइज़ के ऊपर, तो इसलिए ये शो कर रहे थे। इमेज वगैरह भी हमें स्पेसिफिक साइज़ का ऐड कर देना है। हाँ, वो इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी में भी एक इमेज हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी, वरना वो इशू यहाँ पर क्रिएट हो रहा था। तो सिंपली इस टाइप से पूरा एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ब्रांड्स यहाँ पर आप अपने खुद के बनाना चाहते हैं तो वो ब्रांड भी आप ऐड कर सकते हो स्पेसिफिक ब्रांड का, ठीक है। प्रोडक्ट टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एसईओ पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेटर रहेगा। कैटेगरीज इनको कैसे मैनेज करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस टाइप से सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी कैटेगरीज को मैनेज करने के लिए देखो प्रोडक्ट्स में यहाँ पर कैटेगरीज में आपको दिख जाएगी। उससे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये एट्रीब्यूट्स वाला सेक्शन तो आपने मुझे बताया नहीं। एट्रीब्यूट इन द सेंस कि यहाँ पर जो साइज कलर वो कैसे यहाँ पर आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और एट्रीब्यूट वाला सेक्शन यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये वेरिएबल प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग में अभी साइज वाला मैंने क्रिएट किया है। ऐड न्यू पे तो यहाँ पर ऐड कैसे करना है एट्रीब्यूट, ये चलो एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोडक्ट वाले सेक्शन में एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अभी साइज वाला देखो एक एट्रीब्यूट मैंने साइज इसको एडिट कर लिया, इसका साइज मिस्टेक है इसका, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं बैक टू एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट बना रखा है और इसके अंदर मैंने एल एम एल एस और एक्सेल यहाँ पर ऐड कर रखा है। इसमें चाहो तो आप और ऐड कर सकते हो। कॉन्फ़िगर आइटम्स में आप क्लिक करोगे, चाहो तो इन्हें आप एडिट कर सकते हो, इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, कौन सा पहले रहना चाहिए, जैसे सबसे स्मॉल, स्मॉल फिर मीडियम, लार्ज फिर एक्सेल, ठीक है। इस टाइप से इनका ऑर्डर आप चेंज कर दोगे। अगर आप नया कुछ ऐड करना चाहते हो जैसे ट्रिपल एक्सेल कर लेते हैं, ट्रिपल एक्सेल वेरी एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको सबसे नीचे शो करूँगा और इन सब के दो दो प्रोडक्ट्स अभी ऐड हो रखे हैं इसलिए ये शो कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर हाल अभी डबल एक्सेल भी आ जाएगा, वो नहीं आएगा क्योंकि उसका वेरिएंट ही अपन ने क्रिएट नहीं किया। उसके लिए अभी उसका प्रोसेस वो सेम ही है, जैसे प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे तब वेरिएशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी एक चीज़ और यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे चलते हैं वापस एट्रीब्यूट में बैक चलते हैं। जैसे अभी जैसे आपको कुछ कलर वगैरह ऐड करना है, ठीक है। तो कलर, ठीक है, वेरिएशंस वेचेस ये हो गया कलर, शेप इसका अपन दे देंगे सर्कल, साइज ठीक है, सेट ऐड एट्रीब्यूट। चलो इससे कॉन्फ़िगर करते हैं कलर को। अभी इसमें हम करते हैं रेड, ये हो गया रेड। अभी इसमें कर लेते हैं ब्लैक, ब्लैक, ये ब्लैक, ग्रीन, ओके, ग्रीन, ये ग्रीन, ये कलर ऐड हो गया। तो अभी हाल फिलहाल में 3 कलर्स ऐड किए और अभी चलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में और एक बार इन सब के भी एट्रीब्यूट्स वेरिएशंस अपन क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए सिंपली यहीं पर हम जाएंगे थोड़ा सा नीचे एट्रीब्यूट्स में और यहाँ पर साइज़ अपन ऐड कर रखा है, इसके अलावा एग्जिस्टिंग कलर और ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल कलर कर देंगे जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें। सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे, वेरिएशंस पे हम जाएंगे, जनरेट वेरिएशंस वापस हम एक बार क्लिक करेंगे इन सब पे, ये कलर वगैरह भी सब कुछ क्रिएट हो गया। अब इनका प्राइस ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक 1800 हमारा प्राइस है। ऐड मैन्युअली, सॉरी नॉट ऐड मैन्युअली, बल्क एक्शंस पे जाना था।
बल्क एक्शन सेल प्राइस यहाँ पर हमारा 1600 है, ठीक है, ये हो चुका है। अब इसमें शायद इमेजेस का वो दिक्कत नहीं रहेगा, देखो सारे वेरिएशंस यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं ना। अब यहाँ पर इसको अपडेट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर फ्रंट में हमें दिख रहा है। चलो कलर वगैरह भी आने चाहिए यहाँ पर, वो भी सर्कल फॉर्मेट में। चलो कलर भी आ चुके हैं यहाँ पर, मीडियम लार्ज ब्लैक में जो इमेजेस हम सेट करेंगे वो वहाँ पर हमें सेट करनी पड़ेगी, यानी कि आ गए वेरिएशंस। ये ब्लैक है तो मुझे यहाँ पर सॉरी ब्लैक इमेज प्रोडक्ट की ऐड करनी पड़ेगी और वो वहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप से ग्रीन सारी इमेजेस आपको यहाँ पर शो करनी होगी, तभी ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो इस टाइप से इन वेरिएशंस को और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके आप अपने सक्सेसफुली यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट कर सकते हो अलग अलग वेरिएशंस में। 14 इन स्टॉक यहाँ पर ये शो कर रहा है वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐड टू कार्ट करेंगे। अभी ये वाली जो सेक्शन है वो मेरे को ठीक नहीं लग रहा और यहाँ पर ये होना भी नहीं चाहिए, तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो देखो ये सेटिंग्स यहाँ पर कैसे हुई है, ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट पूरा इस सिंगल पेज में कैसे शो हुआ। इसके लिए आपको जाना होगा डिवी में, थीम बिल्डर के अंदर, और यहाँ पर ये एडवांस सेटिंग में आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फुल विड्थ का ऑप्शन मिलेगा। इसमें सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आप जाओगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको इनेबल करना है और सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद सेव चेंजेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उन सब पे इस टाइप का ये पेज आना स्टार्ट हो जाएगा और आप इस टाइप से सेलेक्ट करोगे तो ऐड टू कार्ट होके वो ऐड टू कार्ट में चला जाएगा और आगे का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट करने पे ये यहाँ पर ये सेक्शन देख सकते हो, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और इजीली यहाँ से हम पेमेंट वगैरह क्लियर करके और इस ऑर्डर को हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चेकआउट वाले पेज पे ये वाले सेक्शंस हैं, इनको हम यहाँ पर भी एक बार वापस रिफ्रेश कर लेते हैं। आई होप ये यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी फुल विड्थ वाला सेलेक्ट कर रखा है लेकिन नहीं हट रहा है। तो एनेबल विजुअल बिल्डर पे जाके एक बार इस चीज़ को चेकआउट कर लेते हैं। परफेक्ट। अब कैटेगरीज़ की बात कर लेते हैं, जो कैटेगरीज़ अभी आपको मैं बताने वाला था। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर कैटेगरीज़ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज़ है ऑलरेडी जो हमने इंपोर्ट करी थी उस टाइम सारी कैटेगरीज इंपोर्ट हो गई। इन सबको आपका फ्रेश न्यू ब्रांड है, इन सभी कैटेगरीज़ को आप बल्क एक्शन के हेल्प से सबको डिलीट करेंगे। इसके बाद ऐड नई कैटेगरी करेंगे, न्यू कैटेगरी नेम दैट स्लज। पेरेंट कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करनी है और डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले टाइप प्रोडक्ट सब कैटेगरीज और बोथ प्रोडक्ट में आप सेलेक्ट करके इसका थंबनेल आप अपलोड करेंगे और एसईओ पर्सपेक्टिव उसके लिए बेटर रहेगा और न्यू कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जैसे ही आप न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे प्रोडक्ट ऐड करते वक्त वो कैटेगरी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सिंपली आप यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और उसमें ऐड प्रोडक्ट ऐड करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ये वो कॉमर्स का कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट ऐड करने तक का कंप्लीट हुआ, प्लस यहाँ पर शॉप पेज हमने कंप्लीट यहाँ पर बना लिया है। एकदम फैंटास्टिक सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके अलावा अब जो चीज़ है होम पेज को थोड़ा सा हम और अच्छा डेकोरेटिव कर लेते हैं, यानी कि इस यहाँ पर स्लाइडर है वो, प्लस यहाँ पर कौन कौन से सेक्शंस हमें रखने कौन से नहीं रखने वो यहाँ पर हम फिक्स आउट कर लेते हैं। चलिए होम पेज को यहाँ पर पूरा हम एडिट कर लेते हैं। इसके लिए इनेबल विजुअल बिल्डर पे हम क्लिक करेंगे होम पेज वाले सेक्शन पे आके और यहाँ पर पूरा एडिटेबल फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाए। तो चलिए स्लाइडर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि ये बॉक्स आ जाएगा। इसकी सेटिंग्स में आपको जाना है, यहाँ पर 3 स्लाइड्स है, यानी कि फर्स्ट स्लाइड है, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड के जो भी कंटेंट आपको एडिट करना है
ईस्टर एसेंशियल्स शॉप कलेक्शन जो बटन है वो है, इसको चेंज करना है। प्लस यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो चीज़ है। प्लस यहाँ पर इमेज या फिर वीडियो जो भी आपको बैकग्राउंड में चलानी है वो भी आप चला सकते हैं। प्लस बैकग्राउंड में अभी हाल फिलहाल मैं ये वाली इमेज ऐड कर दे रहा हूँ जो कि हमने वहाँ से उठाई है, इसके अंदर मिलेगी ये वाली थीम वाले सेक्शन से ही मैंने उठाई है। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा इसका लुक हुआ है। अभी चलते हैं, ये फर्स्ट स्लाइड हो गई, ये सेकंड स्लाइड है। सेकंड स्लाइड के अंदर सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम इमेज ऐड कर देंगे। ये वाली नहीं, ये वाली ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से थर्ड स्लाइड में भी हम यहाँ पर इमेज ऐड कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है थर्ड स्लाइड की, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप यहाँ पर इजीली इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, बटन का लिंक वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, सब चीज़ें आपके हाथ में। ठीक है, इन सबको भी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, सब चीज़ें एडिटेबल है। इसके अलावा कौन सा सेक्शन आपको रखना है, कौन से को लिंक देना है, लिंक बनाना है। मेंस कलेक्शन अगर आप बनाते हैं तो उसको आपको लिंक देना है। न्यू फॉर वुमेन, इसमें आप इमेजेस वगैरह ऐड करके इसको आप लिंक दे सकते हैं। जो भी सारे सेक्शन है सारे एडिटेबल है, इनको आप इजीली एडिट कर पाओगे। और इस सेक्शन को मैं रखना चाह रहा हूँ। बाकी फीचर्ड जो प्रोडक्ट है वो अभी जो रिसेंटली हमने ऐड किए वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी के यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं या फिर शो करना चाहते हैं वो भी डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर 4 कॉलम रेटिंग क्या बोलेंगे, ऑफसेट नंबर, एक चीज होना चाहिए यहाँ पर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, टॉप रेटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट शो होंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट व्यू टाइप में जाके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट, फीचर प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये फीचर भी मैं रखूँगा। मेंस कलेक्शन अगर आप रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रख सकते हैं। इसमें जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करोगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, इसका होम पेज अभी कैसा दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं जो भी हमने चेंजेस किए हैं। डील्स ऑफ द डे मेरे को ये अभी डिसेंट नहीं लगा, यानी कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, तो इसको यहाँ से पूरा हम स्किप कर देंगे। वुमेंस कलेक्शन आप रख सकते हैं, ओनली वुमेंस के सारे प्रोडक्ट्स इसमें आ जाएंगे। लेटेस्ट ब्लॉग सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, क्योंकि ये क्लोथिंग वेबसाइट है। तो इसके अंदर सिंपल ऑन सेल प्रोडक्ट है, टॉप रेटेड प्रोडक्ट है, फीचर प्रोडक्ट है, ये ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगे जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। और फुटर सेक्शन मैंने ऑलरेडी पूरा, ये शायद आपको नहीं बताया है, इसको कैसे एडिट करना है वो अभी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। हाँ ठीक है, देखो इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ करके बताई थी कि अगर आप होम पेज अलग रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रख सकते हैं, और वो कैसे रख सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी हम होम रखेंगे, होम V1 रखेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू सब कुछ अपन चल रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो V2 नहीं चाहिए अपन। ठीक है, तो इस टाइप से ये होम फर्स्ट स्लाइडर आ गया, ये कंटेंट सारा एडिटेबल है। ये सेकंड स्लाइड आ गई। ठीक है, ये सारे सेक्शंस में आप इमेजेस ऐड करेंगे और इनको आप लिंकेबल बना देंगे। फीचर प्रोडक्ट में भी हमने 2 ही प्रोडक्ट ऐड किए हैं। यहाँ पर आप सिंपली इमेज ऐड कर सकते हैं। मेंस न्यू कलेक्शन में पर्टिकुलर कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी मेंस की। वुमेंस न्यू कलेक्शन में वुमेंस की कैटेगरी आ जाएगी। आप फीचर्ड इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि और ब्यूटीफुल लगे। ऑन सेल प्रोडक्ट, ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, इसमें आप कैटेगरी अलग सेलेक्ट कर लेंगे तो वो वाले प्रोडक्ट यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो देखो ये वाली चीज़ आपको यहाँ दिखेगी नहीं। ठीक है, देखो लोगो दिख ही नहीं रहा है, तो इसका एक सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन देखेंगे। देखो सिंपल यहाँ लेयर्स पे क्लिक करेंगे, जितने भी सेक्शंस है अपनी वेबसाइट में होम पेज पे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो क्लाइंट लोगोस दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे, इसको सेव होने देते हैं। ये सेव हो चुका है और अभी हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है,
ये गायब हो चुका है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो अपन को चाहिए थी वो सारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब आते हैं यहाँ पर फुटर को एडिट करने के लिए। ठीक है, फुटर को एडिट करना शायद मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन आप कहीं से भी इसे एडिट कर सकते हो। जैसे इनेबल विजुअल बिल्डर पे आप क्लिक करोगे, किसी भी पेज पे जाके आप इसको इनेबल विजुअल बिल्डर पे क्लिक करोगे तो आप फुटर वाले सेक्शन में जाओगे तो वो एडिटेबल का ऑप्शन वहाँ पर आ जाएगा और इजीली वहाँ पर उसे आप ऐड कर पाओगे, एडिट कर पाओगे। तो नीचे चलते हैं। तो बहुत स्लो चलता है। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है एडिट फुटर टेम्पलेट, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये पूरा एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। फ्री शिपिंग आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कुछ कंडीशंस है तो वो यहाँ पर आप चेकआउट वो यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हो 24/7 आप सपोर्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, सैटरडे संडे ऑफ है, कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रख सकते हो। या फिर इस सेक्शन की पूरी ज़रूरत नहीं है तो पूरा आप डिलीट भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये फीचर है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट के सारे ऑप्शन हैं, सीओडी आप देना चाहो तो दे सकते हो। फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन भी आपको आप रखना चाहो तो रख सकते हो, चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ें सेटिंग्स पे जाके आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, इजीली आप इन सबको चेंज कर पाओगे। ठीक है, ये देखो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये आइकन वगैरह भी आप चेंज कर पाओगे और स्पेसिफिकली आइकन यूज़ करना तो यहाँ से आप आइकन को यस करके भी यूज़ कर पाओगे। ठीक है, और आर कंपनी है तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अबाउट अस, छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा यूजफुल लिंक्स है। ये लिंक्स वगैरह पेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और यहाँ पर स्पेसिफिकली कंटेंट क्या लिखना है वो आप चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी आप चैट जीपीटी को पूरा कह देंगे कि मेरे ब्रांड का नेम ये है, जीएसटी ये है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, जीमेल आईडी है, सारी चीज़ें आप उसे दे दोगे। उससे बोलोगे मेरे ब्रांड के लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके दो, वो अच्छे से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके देगा। रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, शिपिंग एंड रिटर्न्स, कॉन्टैक्ट अस, पेज का कंटेंट, सब कुछ वो जनरेट करके दे देगा। आपको पेजेस बनाने अलग अलग और उन सबको यहाँ पर लिंक कर देना। ठीक है, लिंक करने के बाद फिर आप अप्लाई करोगे रेजर पे पेमेंट गेटवे के लिए। रेजर पे पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, पेमेंट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर नीचे आना है टेक अदर पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर इसे हम इंस्टॉल करेंगे। और जैसे आप रेजर पे आपका ऑफिशियली वो मिल जाएगा तो कंप्लीट सेटअप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एपीआई वगैरह आपको ऐड करनी रहेगी। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, की आईडी मिलेगी आपको जस्ट लाइक दिस, इसे मैं डिसेबल कर दूंगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपने सेटिंग्स वगैरह इनेबल कर दी। अब मैं आपको फॉर एन एग्जांपल शॉप वाला पेज पे चल के एक बार मैं पूरा प्रोसेस इसे एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी लग रही है अपनी साइट। तो ठीक है, चेकआउट पे चलते हैं, ये ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है। कूपन कोड वगैरह कुछ नहीं है अभी। ठीक है, हाल फिलहाल ये ऐड कर देते हैं, फ्री शिपिंग रेजर पे अपन ने ऐड कर ही दिया है। अभी इनेबल नहीं है इस वेबसाइट के लिए, इसलिए ये यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए और सक्सेसफुली आप ले लोगे रेजर पे पेमेंट गेटवे तो यहाँ पर वो इनेबल हो जाएगा और पेमेंट वगैरह सब कुछ स्मूथली रन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और पेजेस भी ऐड करना चाहूँ तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस ऐड कर रखा अपन ने, अबाउट अस को भी आप पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो और इजीली आप सब चीज़ें ओके कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग इज़ कस्टमाइजेबल, तो सब चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद मी और आई विल हेल्प यू ऑन योर प्रोजेक्ट और ऑन योर ब्रांड। तो मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करूँगा।